इस वीडियो में हम कक्षा 12 के अध्याय 2 के एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। क्वेश्चन आपके परीक्षा में कुछ इस प्रकार से पूछा जाता है कि प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। इसके लिए सबसे पहले हम एक सर्किट डायग्राम ड्रॉ करेंगे, जिसमें हम ये दिखाएंगे कि हमारे पास 3 प्रतिरोध हैं, R1, R2, R3। उन तीनों प्रतिरोधों को हमने श्रेणी क्रम में जोड़ा हुआ है। तीनों प्रतिरोधों पर विभवांतर आरोपित करने पर, मतलब इसको जब हम तीनों प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने के बाद किसी बैटरी से जोड़ते हैं जिसका विभवांतर भी होता है, जब बैटरी भी इसमें जोड़ने के बाद इस बैटरी से I विद्युत धारा प्रवाहित होती है और I विद्युत धारा इन तीनों प्रतिरोधों में से होकर समान रूप से प्रवाहित होती है। अर्थात प्रवाहित धारा I तीनों प्रतिरोधों में समान रूप से क्या होती है, प्रवाहित होती है। परंतु जो इसका विभवांतर होता है तीनों प्रतिरोधों R1, R2, R3 के में समान रूप से क्रमशः V1, V2 तथा V3 के रूप में विभाजित हो जाता है। ठीक है, इसको हम अभी शब्दों के रूप में लिखेंगे। जो भी हमने इसके डिस्क्रिप्शन में बताया उसको हम शब्दों के रूप में लिखेंगे। हमने जो कुछ भी चित्र में बनाया हुआ है उसको हम शब्दों का रूप देंगे। हमने बोला कि दिए गए चित्र में प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम समूहन प्रदर्शित है, जिसमें 3 प्रतिरोध R1, R2 एवं R3 परस्पर श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। परिपथ में विभवांतर आरोपित करने पर विद्युत धारा I समान रूप से प्रवाहित होती है, परंतु आरोपित विभवांतर परिपथ में क्रमशः V1, V2 और V3 भागों में विभाजित हो जाता है। अतः संयोजन का हम कुल विभवांतर निकाल देते हैं। कुल विभवांतर का मतलब विभवांतर जितने भी हैं उन सबको हम योग कर देंगे, तो योग करने पे हमको मिलेगा V बराबर V1, V2 प्लस V3। ठीक है, अब परंतु हम जानते हैं ओम का नियम। ओम का नियम के अनुसार V किसके बराबर होता है, RI के बराबर होता है। ठीक है, तो इस समीकरण में हम V को रिप्लेस कर देंगे किससे, RI से। तो हमने V को किससे रिप्लेस किया, V बराबर R इंटू I, इसलिए हमें समीकरण मिलेगा RI बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। इसी प्रकार हम तीनों प्रतिरोधों के लिए क्रमशः V1 के लिए प्रतिरोध की वैल्यू R1 एवं I विद्युत धारा समान रूप से प्रवाहित हो रही है, तब V2 के लिए R2 इंटू I, इसी प्रकार V3 के लिए R3 इंटू I। उपयुक्त समीकरणों को समीकरण 1 में मान रखेंगे तो RI बराबर हो जाएगा R1I प्लस R2I प्लस R3I। इन सब में से हम I को कॉमन निकाल लेंगे तो हमारे पास बचेगा R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। I से I को हम कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास बचेगा R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। यही हमारे परिणामी प्रतिरोध का व्यंजक है। इस प्रकार हम श्रेणी क्रम में ये पाते हैं कि तीनों प्रतिरोधों का अलग अलग प्रतिरोध तुल्य प्रतिरोध के बराबर होता है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।